तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड आउट विद जितू पर। पिछले वीडियो में हमने भाषा के अंग, हिंदी भाषा की विशेषताएं, बोली, देवनागरी लिपि, उपभाषा तथा संपर्क भाषा का अच्छे से अध्ययन किए थे, क्योंकि व्याकरण को जानने से पहले भाषा ज्ञान आवश्यक है। भाषा से ही व्याकरण संभव है। आज हम व्याकरण क्या है, उससे कितने भेद हैं, इस विषय का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिससे आपकी हिंदी व्याकरण में पकड़ मजबूत बन सके। आइए फिर शुरू करते हैं। व्याकरण की परिभाषा देखते हैं। वह विद्या जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते, लिखते एवं समझते हैं व्याकरण कहते हैं। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ समझें तो इसका शाब्दिक अर्थ विश्लेषण करना है। व्याकरण भाषा का विश्लेषण करके उसकी रचना को हमारे सामने स्पष्ट करता है। इन सही बातों का निचोड़ देखें तो व्याकरण का यह अर्थ बनता है कि व्याकरण वह विद्या है जिसके अंतर्गत बोलचाल और साहित्य में प्रयुक्त भाषा के स्वरूप, उसके अवयवों, प्रकारों या उनके पारस्परिक संबंधों और रचना विधान तथा उसके रूप परिवर्तन का विवेचना किया जाता है। व्याकरण कहलाता है। भाषा की शुद्धता व सुंदरता को बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। भाषा के प्रयोग में कोई गलती ना हो, इसलिए व्याकरण ज्ञान आवश्यक है। उदाहरण समझते हैं। फर्स्ट है, चिड़िया उड़ रहा है। ये अपने आप में अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि चिड़िया एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें रहा है का प्रयोग अशुद्ध लग रहा है। इसका सही उच्चारण होगा चिड़िया उड़ रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। व्याकरण के प्रकार समझते हैं। भाषा की तरह व्याकरण के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे हिंदी भाषा के लिए हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी भाषा के लिए अंग्रेजी व्याकरण, संस्कृत भाषा के लिए संस्कृत व्याकरण। लेकिन हम यहाँ व्याकरण के भेद समझेंगे। हिंदी भाषा को सीखने के लिए हमें वर्ण, शब्द, पद और वाक्य की आवश्यकता पड़ती है। तो हम कह सकते हैं व्याकरण के 4 अंग हैं। कौन कौन से? वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। सबसे पहले देखते हैं वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अक्षर कहलाती है, अर्थात ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है। ध्वनि क्या है? ध्वनि भाषा की आधारशिला है, जिसका उच्चारण मुंह से बोलने और सुनने में किया जाता है। इसको उदाहरण समझते हैं। स्वर और व्यंजन ये वर्ण कहलाते हैं। अगला देखते हैं शब्द। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, अर्थात निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह ही शब्द कहलाते हैं। शब्द अक्षरों का ऐसा समूह है जो स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता है और किसी न किसी हिंदी शब्दकोश का हिस्सा होता है। उदाहरण समझते हैं। रेलगाड़ी। रेलगाड़ी अपने आप में एक पूर्ण शब्द है। कौन कौन शब्द से मिलकर बना है? रे प्लस ल प्लस गा प्लस ली। अगर हम रे को अंतिम में कर दें तो ये सार्थक शब्द नहीं बन जाएगा। इसी तरह उदाहरण देखते हैं ताजमहल। ताजमहल भी सार्थक शब्दों का ही समूह है। अगला देखते हैं शब्द के भेद। शब्द के 4 प्रकार के भेद होते हैं, जिसमें उनके अंतर्गत सार्थक, निरर्थक, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, विकारी और अविकारी, ये सब आते हैं। हमारे सभी वीडियोस का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल रीड आउट विद जितू उपलब्ध है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्या है? पद समझते हैं। पद की परिभाषा देखते हैं। जब कोई शब्द किसी वाक्य में शामिल होकर उसके अर्थ को पूरा करने में सहयोग देता है या उसे आगे बढ़ाता है, पद कहलाता है। अर्थात जब शब्द किसी वाक्य में प्रयोग किया जाए और फिर उस वाक्य के अर्थ को पूरा करने में अपना सहयोग दे, तो उस जगह पर वह शब्द ना होकर पद बन जाता है। उदाहरण समझते हैं। राम आम खाता है ना। इसमें शब्द राम अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द है जो वाक्य प्रयोग होने पर अपना सहयोग देने लगता है। वाक्य प्रयोग होने पर राम की पदवी बढ़ जाती है। राम संज्ञा का रूप ले लेता है, राम कर्ता का रूप ले लेता है। अर्थात इन सभी को स्वतंत्र लिखने पर सभी का अर्थ निकलता है, लेकिन वाक्य के अंदर शब्द के अर्थ को पूरा करने में ये सब सहयोग देते हैं। अगला समझते हैं वाक्य क्या है। सार्थक शब्द का ऐसा क्रमबद्ध समूह जिसका पूरा अर्थ समझ में आ जाए, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। इसमें सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह होता है। कई शब्दों को मिलाने से जो सार्थक शब्द बनते हैं वही वाक्य कहलाते हैं। वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। क्या है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जबकि वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। इसका उदाहरण समझते हैं। खेल है क्रिकेट, लड़के रहे। इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसमें सार्थक शब्दों का जो समूह है वो नहीं है, क्रमबद्ध नहीं है। इसका सही देखते हैं, स्पष्ट शब्द देखते हैं। लड़के क्रिकेट खेल रहे, इसी स्पष्ट समझ आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है। इसमें सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह, अर्थात यही वाक्य है। अगले वीडियो हम वर्ण विचार और वर्णमाला का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। आपका हिंदी व्याकरण आसानी से आपकी मुट्ठी में होगा। अंत में सिर्फ यही कहना चाहूँगा, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। एक बात जान लीजिए, जब भी आपको लगता है कि आप आखिरी स्टेज में हैं,
तभी से आपकी मंजिल शुरू होती है ना। अपना हौसला बनाए रखिए, आप जरूर सफल होंगे। धन्यवाद।